अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जैसे कि आजकल हमारे एक टॉपिक चल रहा है हेल्थ के ऊपर ना। अब जैसे गर्मियों का सीज़न है, गर्मियाँ आ रही हैं। हमारे जिस एरिया में जोग्राफिकली जिस इलाकों में हम रहते हैं थोड़े से गर्म भी हैं, फिर ऊपर से दरख्त भी बहुत ज़्यादा काटे गए हैं अपने अपने मफादात की खातिर, कॉलोनियों की खातिर। उसकी वजह से गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ी सी हमें गर्मी का अटैक होता है, गर्मी महसूस होती है। हम क्या करते हैं, कहते हैं यार बोतल पी लो, कहती कोल्ड ड्रिंक ले लो। हमारे घरों का मशरूब भी ये, मेहमान आए तो कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, शरबत पी लो भी, रूह अफ़ज़ा ठंडा भी। मैं घर आ रहा हूँ, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा बना के रखना। अब मुझे एक बात बताएं, अल्लाह पाक ने आपके लिए फल उतारे हैं, तरबूज। मैं इंग्लैंड में रह चुका हूँ एज ए स्टूडेंट। यकीन जाने मैं तरबूज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। महंगा होता है ना वहाँ पे, महंगा होता है, तो बजट में नहीं आता था एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मुझे अपनी फ़ीस मैं खुद करता था, सब कुछ मैं खुद करता था। तो अब आप ये सोचें, यहाँ पे पाकिस्तान में तरबूज आपको आजकल भी रेट 40 रुपये किलो है। आप उसमें से वेस्टेज भी निकालें तो आपको 30 रुपये किलो नहीं पड़ेगा, तो आपको 27-28 रुपये किलो तरबूज पड़ जाएगा। यानी 40 रुपये किलो है ना। आप वेस्टेज निकालें तो आपको बड़ा जोर मार के 50 रुपये 55 रुपये किलो पड़ जाएगा तरबूज। आप यकीन जाने इतना ज़बरदस्त फल है ये, आपकी मैदे की गर्मी को ख़त्म कर देता है, आपको ठंडक देता है। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने 70-80 रुपये की बोतल लेनी है। ब्रेन वॉशिंग हुई है हमारी। अच्छा, उस बोतल के नुकसानात हैं, वो आपकी किडनीज़ को अफ़ेक्ट कर रही है, वो आपके लीवर को अफ़ेक्ट कर रही है, वो आपको डायबिटिक बना रही है, वो आपको हार्ट का पेशेंट बना रही है। वो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट तो हैं, वो आपको कहीं न कहीं कैंसर का भी मरीज़ बनाती है। और यानी साइड इफ़ेक्ट ही साइड इफ़ेक्ट है ना। और ये जो फल आप ले रहे हैं, ना आपको शुगर का मरीज़ बना रहा है, ना आपकी किडनीज़ को अफ़ेक्ट कर रहा है, गुर्दों को, ना आपके जिगर को मुतासिर कर रहा है, ना आपको दिल का मरीज़ बना रहा है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। पूछो क्यों? कि ये अल्लाह पाक ने उतारा हुआ है, आप वैसे ही खा रहे हैं जैसे है। और जूस ना बनाएँ। अल्लाह पाक ने जो फल उतारे हैं उनको फलों की सूरत में खाएँ। अल्लाह पाक ने अगर जूस उतारा है ना, तो नारियल का पानी उतारा है, आप उसको पिएँ। आपकी बॉडी को नुकसान वो चीज़ देती है जब आप उसकी शक्ल बदल के उसको खाते हैं अल्लाह की नेमत। आम है, आप क्यों मिल्क शेक बना रहे हैं? आप आम खाओ, ऊपर से दूध पी लें। जब आप उसको मिल्क शेक बनाते हैं, वो आपको नुकसान देता है। मैं मैं भी पहले ऐसे ही करता था, लेकिन मैंने जब ये रिसर्चेज़ पढ़ी, मैंने हर फल, हर सब्ज़ी की शक्ल चेंज करना छोड़ दी। इवन दो मैं आम सही तरीके से वॉश करता हूँ, उसको छिलके के साथ खा लेता हूँ। मैं खरबूजा छिलके के साथ खा लेता हूँ। मैं पालक सैलेड में इस्तेमाल करूँ या पकवान में उसकी डंडियाँ नहीं फेंकता। उसके अंदर अपने विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। तो आप लोग, गर्मियों का मौसम है, आप लोग तरबूज खाएँ, आप लोग ठंडा गरमा खाएँ, आप लोग ठंडा करके खरबूजा खाएँ, सही है ना? आप लोग नींबू पानी पिएँ, उसमें पिंक हिमालयन साल्ट डालें आप उसमें। आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरे करता है, आपकी बॉडी के मिनरल्स भी पूरे करता है, सही है ना? लेकिन हम लोगों की चूँकि ब्रेन वॉशिंग ऐसी हुई पड़ी है, हर 5 मिनट बाद हमारे मोबाइल पे भी ऐड आ रही है, हमारी टीवी पे भी ऐड चल रही है, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। जब कोल्ड ड्रिंक नहीं थी तो लोगों में बीमारियाँ भी नहीं थी। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं छोटा होता था तो कोल्ड ड्रिंक तो सिर्फ़ मेहमानों के लिए आती थी बस, कि मेहमान आ गए कोल्ड ड्रिंक ले आओ। आज हम ज़रा-सा इस बात पे, एनर्जी बूस्टर हमें क्या चाहिए? एनर्जी ड्रिंक। सर जब तक आप ये नहीं छोड़ेंगे ना, आप सेहतमंद तंदुरुस्त रह ही नहीं सकते। तो कोशिश करें अपने आप को ऑर्गेनिक और सिंपल डाइट्स पे लाएँ। आप यकीन जाने, मैं 18 घंटे फ़ास्ट करता हूँ। आप ये मेरा खाना देख लें, ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट है, ग्रीक योगर्ट और सैलेड। और ग्रीक योगर्ट के साथ अराउंड तकरीबन 100 ग्राम ग्रीक योगर्ट है, इसमें 50 ग्राम बटर है। ये मैंने मिक्स किया और मैंने खा लिया है। सही है ना? ये मेरा 18 घंटे की फ़ास्टिंग के बाद, चूँकि मैं अभी ऑटोफ़ेजी मोड पे चल रहा हूँ, यानी मैं 18 घंटे की फ़ास्टिंग करता हूँ। समटाइम 16 पे आ जाता हूँ, डिपेंड करता है, चेंज करता रहता हूँ। समटाइम डाइट चेंज कर लेता हूँ, कार्निवोर डाइट पे चले जाता हूँ, जिसमें सिर्फ़ आप गोश्त और मक्खन ले सकते हो, या एनिमल प्रोटीन और फैट ले सकते हो। समटाइम मैं वो करता हूँ, ठीक है ना? तो
अपनी डाइट को मेंटेन रखें ताकि आप फिट रह सकें, दवाइयों से पाक रह सकें। याद रखें, मैंने अब तक कोई दवाई ऐसी नहीं देखी है जिसने आपकी बीमारी को ख़त्म किया हो, क्योर किया हो। सिर्फ कंट्रोल करती हैं सारी दवाइयाँ, सिर्फ कंट्रोल करती हैं आपकी दवाइयाँ बस। क्योर तो नहीं कर रही ना। क्योर तो ये है कि आप दोबारा से आप उस स्टेज पे आ गए जिस स्टेज पे आप बीमारी से पहले थे। ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा। आपकी शुगर की दवाइयाँ सिर्फ कंट्रोल कर रही हैं ना शुगर को, इंसुलिन भी कंट्रोल कर रही है शुगर को। आपके दिल की दवाइयाँ आपको कंट्रोल कर रही हैं, क्योर तो नहीं कर रही। सही है ना? तो मैंने सर दर्द की आप दवाई खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, वो पेन को सिर्फ ख़त्म कर देती है, दबा देती है, क्योर तो नहीं कर रही है। मैं तो पेन किलर लेने छोड़ दिया। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने जिस्म के साथ, अपनी बॉडी के साथ मुखलिस रहें, कोशिश करें खुराकों को जितना ऑर्गेनिक कर सकते हैं करें। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं 18-20 घंटे फास्टिंग करूँ, उसमें खाली पानी पीता हूँ, हड्डियों की यखनी पीता हूँ, ग्रीन टी पीता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, और आई एम ओके, आई एम हैप्पी, बिलीव मी, कोई इशू नहीं आता। सिर्फ ये, जिस दिन आप इसको कंट्रोल कर लेंगे, आपके लिए कोई इशू नहीं रहेगा कि आप अब 20 घंटे फास्ट करें और अच्छी खुराक खाएँ। दुआ में याद रखिएगा, फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। याद रखिए, बीमारियों का कोई इलाज नहीं है दुनिया में, कोई मेडिसिन बीमारियों को ख़त्म नहीं करती। सिर्फ एक इंडस्ट्री चल रही है जिसमें इंडस्ट्री होल्डर्स के पैसे बन रहे हैं। फ़ी अमान अल्लाह।